हेलो एवरीवन, और टुडेज टॉपिक इज कि क्रिएटिन 15-16 साल के बच्चों को लेना चाहिए या नहीं, और इससे लिवर की प्रॉब्लम होती है या नहीं, या बाल झड़ते हैं या नहीं, सब बताऊं ऐसी वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहली बात तो ये, जो बच्चे अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, उनका बजट होता है कम, उसमें भी उनसे पूछो कि डाइट कैसे चल रही है तो बोलते हैं डाइट तो हो ही नहीं पाती, लेकिन इन लोगों को क्रिएटिन जरूर लेना है, वो भी सस्ते से सस्ता। ऑन शॉट अगर आपकी एज कम है तो खर्चा अपनी डाइट पे करो, ना कि सप्लीमेंट्स पर। एग्स खाओ, चिकन खाओ, पनीर खाओ, वो भी नहीं हो पा रहे हैं तो दूध पियो, दही खाओ। अब आप पूछेंगे क्रिएटिन लो या नहीं लो, मैं क्रिएटिन लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रिएटिन लेने से पहले आपकी प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट, विटामिन्स, मिनरल्स की पूरी आपकी डाइट से होने के बाद, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स। जैसे कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं एग्जाम दिलाने के लिए और हम लिखने के लिए आंसर शीट मिलता है, जब वो आंसर शीट खत्म हो जाती है तब हम और ज्यादा लिखने के लिए सप्लीमेंट शीट मांगते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा शीट भी बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट तब लो जब आपकी डाइट से आप कोई चीज पूरी नहीं कर पा रहे हो। पर यहाँ तो लोग डाइट ही नहीं करते और सीधे सप्लीमेंट लेते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसा दिखाकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के कारण हो रहा है, क्योंकि हर दूसरे वीडियो में वो आपको एक नया क्रिएटिन और एक नया प्रोटीन सजेस्ट करते हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन प्रोटीन और क्रिएटिन कंपनीज के सबसे ज्यादा बायर्स 15-16 साल के बच्चे ही हैं। क्रिएटिन से लीवर या किडनी में प्रॉब्लम होती है नहीं, तो आंसर है नहीं। ऐसा आपने बहुत सारी वीडियो पे सुना होगा। अब यार एक चीज़ तो कॉमन सेंस वाली है कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, किसी का लीवर, किडनी या बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है और किसी को कमज़ोर होता है। अब जिसका मेटाबॉलिज्म या बॉडी ऑर्गन्स कमज़ोर हैं उनको क्रिएटिन हार्म करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। मेरी कुछ पहचान वालों को जिनको हेयर फॉल, यूरिन में जलन, अनइजीनेस जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसकी पैर की हड्डी में हल्का सा क्रैक आ गया है, अब आदमी उस क्रैक का इलाज करे बिना फुटबॉल खेलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या नहीं? तो बस ऐसा ही होगा जब आप अपनी बॉडी को समझे बिना उसमें कुछ भी डालोगे। जब आपके लीवर या किडनी में कोई भी माइनर प्रॉब्लम होगी और आप अपने बॉडी को कोई सप्लीमेंट दोगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम बढ़ जाए। क्रिएटिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन इथाइल एस्टर, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, बफर्ड क्रिएटिन, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, लिक्विड क्रिएटिन, क्रिएटिन नाइट्रेट, ट्राई क्रिएटिन मैलेट। इसमें से सबसे ज्यादा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज होता है, जिसके सच में बहुत सारे फायदे हैं। मसल फुलनेस बढ़ाता है, मसल्स को हाइड्रेट रखता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और तब भी जितना हो सके क्रिएटिन आप अपनी डाइट से लेने की कोशिश करें। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, एग्स भी नहीं खाते, तो आप अपने सर्टिफाइड ट्रेनर से पूछ के लो। ऐसा नहीं कि वो खाता है तो मैं भी खाऊंगा। इन शॉर्ट क्रिएटिन लो, लेकिन तब जब आपकी बॉडी और ऑर्गन्स हेल्दी हो। सप्लीमेंट्स तभी लो जब आपके सारे न्यूट्रिएंट्स डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हो, वो भी अच्छे से डाइट करने के बाद और ठीक ठाक एज के बाद। कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।